हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपका पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड ड्यूटीज़ आ रही हैं। इसके अलावा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो आज हम क्वेश्चन करेंगे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया, भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो ऑप्शन 1 है 10वीं अनुसूची के द्वारा जो है ये किया गया था, 12वीं अनुसूची, 15वीं अनुसूची। इसके अलावा ऑप्शन 4 है 245, ठीक है, अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 15वीं अनुसूची वो करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक व्यक्ति को कितनी बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जा सकता है? ऑप्शन ए 1 टाइम, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 9 बार। तो यहाँ पर उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें 9 बार जो है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए जो है भारत में नियुक्त किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो मतलब इनमें से कौन सा जो है प्रावधान ऐसा है जिसको पास करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी नए राज्यों के निर्माण के लिए। ऑप्शन सी है आपका राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन करने के लिए। इसके अलावा ऑप्शन 4 है संसद में नियम और प्रक्रियाएं जो है बनाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता संसद में होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, सेकंड है सुप्रीम कोर्ट के जज, थर्ड ऑप्शन है अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक जो है अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है कनाडा से, फोर्थ ऑप्शन है आयरलैंड से। तो भारत के न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत संसदीय प्रणाली में लेखानुदान कितने महीने के लिए वैध है? इसमें वो मंथ बताना है जिसमें लेखानुदान जो है वैध होता है, चुनाव वर्ष को छोड़ के इसमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 2 महीने के लिए, ऑप्शन सेकंड है 3 महीने के लिए, ऑप्शन थर्ड है 6 महीने के लिए, ऑप्शन फोर्थ है 9 महीने के लिए। तो भारतीय संसद प्रणाली में लेखानुदान जो है 2 महीने के लिए जो है वैध होता है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है 2 वर्ष के लिए की जाती है, ऑप्शन सेकंड है 4 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन थर्ड है 6 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा ऑप्शन फोर्थ है 5 वर्ष के लिए। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है 6 वर्ष के लिए की जाती है, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसको एक बार मन में सोचें, अगर आपको आता है कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा,
ठीक है। उसके बाद जब मेरा आंसर मैं बता दूं तो उसके बाद आप मैच करेंगे कि सही जा रहा है आपका आंसर या गलत जा रहा है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 7वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन सेकंड है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन थर्ड है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन फोर्थ है 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो लघु संविधान की जो अवधारणा है वो 42वें संविधान संशोधन के रूप में भी जानी जाती है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लघु संविधान के रूप में भी जो है जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटकर एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सेकंड है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन थर्ड है शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका जो मौलिक पहले कर्तव्य था, आपको याद है संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक कर्तव्यों में शामिल था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है उसे मौलिक कर्तव्यों से हटा दिया गया है, एक साधारण कानूनी अधिकार में जो है बदल दिया गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। आप याद रखेंगे, मौलिक अधिकार वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन संविधान का प्रारूप समिति के जो है सदस्य थे? तो इसमें बताना है कि संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यरी थे। आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति उच्च सदन यानी राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 सदस्यों को, ऑप्शन सेकंड है 12 सदस्यों को, ऑप्शन थर्ड है 14 सदस्यों को, और ऑप्शन नंबर 4 है 16 सदस्यों को। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन यानी राष्ट्रीय सभा में जो है 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में न्यायोचित है, मतलब न्याय के लिए जो है उचित प्रावधान है? फर्स्ट है मौलिक कर्तव्य, सेकंड है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, थर्ड है मौलिक अधिकार, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे कि हमारे लिए न्यायोचित क्या है, मौलिक अधिकार न्यायोचित है। क्यों? क्योंकि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है वो चीज़। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमें मौलिक जो है अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है हमारी स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं कर रहे। मौलिक कर्तव्य है, हमें पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो यहाँ राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति के बारे में बात हो रहा है कि कौन से देश के संविधान से लिया गया है ये पद्धति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, सेकंड है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 4 प्रकार के रिट हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर थर्ड है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2 प्रकार के। तो भारतीय संविधान में जो है 5 प्रकार के रिट हैं, यानी ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट है, याद रखेंगे आप।
और रीटों को जरूर याद कर लीजिएगा, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड है, उत्प्रेक्षक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का भाग 4 निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ बात हो रही है भारत के संविधान के भाग 4 की, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है संगठन, सेकंड ऑप्शन है राज्य से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है मौलिक अधिकार से संबंधित है, और फोर्थ ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो भारत के संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्यू वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्यू वारंटो शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हम आज्ञा, सेकंड है वर्जित करना, थर्ड ऑप्शन है किस अधिकार से या वारंट, और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्यू वारंटो शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ किस अधिकार से या वारंट से है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किस अधिकार से या वारंट से। जैसे आपसे पूछा जाता है ना कि पुलिस वाले अगर आपसे कह रहे हैं कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो किस अधिकार से या वारंट लेके आए हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 मौलिक कर्तव्य, सेकंड ऑप्शन है 7 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, थर्ड ऑप्शन है 9 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर 4 है 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11, ठीक है, इनका जो है उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा के सदस्य डैश के द्वारा चुने जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सेकंड है लोकसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है लोगों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है उनके द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के अनुमोदन के लिए आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1 महीने के भीतर ये जो है अनुमोदन रखा जाना चाहिए, सेकंड है 2 महीने के भीतर, थर्ड ऑप्शन है 6 महीने के भीतर, और फोर्थ ऑप्शन है 1 साल के भीतर रखा जाना चाहिए। तो संसद के अनुमोदन के लिए जो है आपातकालीन की उद्घोषणा जो है संसद के समक्ष 1 महीने के भीतर जो है रखा जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कितने अनुपात में वोट प्राप्त हो कि उस व्यक्ति को जो है उस पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है राज्यपाल, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत के जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति को चुना जाता है। याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। फर्स्ट है चुनाव आयोग, सेकंड है वित्तीय आयोग, थर्ड ऑप्शन है लोक सेवा आयोग, फोर्थ ऑप्शन है योजना आयोग। तो भारत के संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया ये है चुनाव आयोग, ठीक है। चुनाव आयोग के भारत के संविधान द्वारा जो है प्रदान नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सरकार के संघीय स्वरूप का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है संघीय सरकार के स्वरूप का अनिवार्य तत्व नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लिखित संविधान, सेकंड ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, थर्ड ऑप्शन है शक्ति का विभाजन, फोर्थ ऑप्शन है अधिकारों का विभाजन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो है
क्वेश्चन नंबर 3 यानी शक्ति का विभाजन जो है संघीय स्वरूप का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के राजनीतिक दलों को कौन पहचानता है या पहचान देता है। फर्स्ट ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है भारत चुनाव आयोग, थर्ड ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा। तो आपको पता है भारत में कई सारे जो है छोटे छोटे दल हैं, तो इनको पहचान कौन देता है? भारत का चुनाव आयोग। याद रखेंगे आप। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 25-25 करके क्वेश्चन को हम कवर करेंगे डेली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।